अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम वेल्स एंड क्वांटम वायर्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी बहाने आप हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वांटम वेल्स एंड क्वांटम वायर्स। ये बुनियादी तौर पे क्वांटम कन्फाइनमेंट के हवाले से दो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हम क्वांटम वेल्स को भी डिस्कस करेंगे एंड क्वांटम वायर्स को भी डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि आपके पास जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हमने क्वांटम कन्फाइनमेंट में ये डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यानी बल्क मटेरियल की इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। एक इसकी डायमेंशन होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक इसकी डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस के अलोंग और एक इसकी डायरेक्शन होती है जी एक्सिस के दौरान। अब अगर डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इन 3 एक्सिस में से कौन से एक्सिस को कंप्रेस करके बिलो 100 नैनोमीटर ले गए हैं, उस बेस पे आप कहते हैं कि आपने इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्जेस को या चार्जेस मीन इलेक्ट्रॉन को आपने कन्फाइन कर दिया है। तो अब क्वांटम कन्फाइनमेंट में इन नंबर ऑफ एक्सिस को आप कितना सप्रेस करते हैं बिलो 100 नैनोमीटर, उस बेस पे आपने डिवीजन की है। क्वांटम वेल्स कहा है, एक स्ट्रक्चर को क्वांटम वायर्स कहा है और एक स्ट्रक्चर को क्वांटम डॉट कहा है। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। अगर ये बीच में आपको वाइट कलर की लेयर नज़र आ रही होगी और ऊपर नीचे ब्लैक है, आप यूँ समझें कि ये वाली जो वाइट लेयर है इसको आपने सैंडविच कर दिया है बिटवीन टू अदर मटीरियल्स, यानी 2 और मटीरियल्स हैं। और ये जो वाइट लेयर है इसकी जो विड्थ है, यानी ये जो जी एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो विड्थ है ये बहुत ही ज़्यादा थिन है। बहुत ज़्यादा थिन का मतलब ये है कि ये 1 and 100 नैनोमीटर्स के दरमियान हो सकती है। अब अगर एक बहुत ही थिन लेयर 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल के दरमियान सैंडविच कर दी जाए तो ऐसे सैंडविच की जाए कि ज़ाहिर है ये दोनों, इसकी बैंड गैप और इसका बैंड गैप सेम होगा लेकिन इससे मुख्तलिफ होगा सेंटर वाली से। तो ये जो है एक वेल क्रिएट करेगा। बैंड गैप एनर्जी में आपको नज़र आएगा कि इसका बैंड गैप ज़्यादा होगा ना, और इसका भी ज़्यादा होगा अपर एंड लोअर, और इसका लो होगा नीचे, ये जो दरमियान वाली है। तो ये आपको एक वेल नज़र आ रहा होगा। अच्छा, क्वांटम वेल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। क्वांटम वेल स्ट्रक्चर में आप ये याद रखें कि इसकी ना जो मेन लेयर होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, उसकी 1 डायमेंशन कन्फाइन होती है और 2 जो दूसरी डायमेंशन हैं वो फ्री होती हैं। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी मज़ीद आप डायमेंशंस को आप उनके साथ प्ले कर सकते हैं या कितनी और ऐसी डायमेंशन है जिसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे अब इस केस में इस वाई एक्सिस में फ़्लो हो सकता है या एक्स एक्सिस में हो सकता है, लेकिन जी एक्सिस में ये कन्फाइन हो गया है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी इस एक्सिस में और इस एक्सिस में जितनी भी फ़्लो कर सकता है उस चार्ज की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और कन्फाइनमेंट, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट 1 है, क्योंकि एक एक्सिस को आपने इतना किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं कि ये क्वांटम वेल स्ट्रक्चर बन गया है। अब अगर हम इसका ऐसे करें कि इसकी ना एक और डायमेंशन, मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस है, इसको आप फोटोलिथोग्राफी के थ्रू यहाँ से यूँ इसको भी एच कर दें और ये सेंटर वाला रीजन यूँ इससे भी एच कर दें और इस साइड से भी इसे एच कर दें, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में अब आपने ये वाला जो जी एक्सिस था ये तो ऑलरेडी हमने इधर थिन रखा हुआ था, लेकिन हमने एक्स एक्सिस में भी ये सेंटर वाला एरिया जब एच कर दिया और लेफ्ट राइट से भी एच कर दिया तो आपके पास ये एक और स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें ना जी एक्सिस जो है, जी एक्सिस भी आपको नज़र आ रहा है कि ये लेस देन 100 नैनोमीटर हमने कर दिया है, और एक्स एक्सिस भी। इसका मतलब है 2 डायमेंशंस को हमने कन्फाइन कर दिया है, जबकि एक डायमेंशन जो कि ये वाई एक्सिस है इसको हमने इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो सकता है। अब इधर क्या है, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज वो 1 है। डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट, कितने एक्सिस को हमने कन्फाइन कर दिया, कितने डायमेंशन को हमने कन्फाइन कर दिया, वो 2 है। तो इसकी डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये क्वांटम वायर स्ट्रक्चर है। क्वांटम वायर, जैसे आपके पास वायर होती है तो आपके पास वायर में क्या होती है, एक डायमेंशन बड़ी होती है, बाकी दोनों डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम होती हैं अगर वो सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शनल हो, और अगर रेक्टेंगुलर हो तो हूबहू यही चीज़ बन जाती है जो हमने यहाँ पे
देखी है, तो इसको क्वांटम वायर स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट की मैंने बात की है कि आपने ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट ये हमेशा इन दोनों का सम 3 होगा। यानी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट 1 होगी। ज़्यादा टोटल मैक्सिमम जो आपके पास सम ऑफ डिग्री है वो 3 है, क्योंकि आपके पास 3 ही एक्सेस हैं। अगर आप डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट ज़्यादा करते जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट तीनों एक्सेस को आप कन्फाइन कर देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 0 हो जाएगी, तो इन दोनों का सम तब ये टोटल 3 होगा। तो ये वाली इक्वेशन है जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो तो कन्फाइनमेंट कितनी होगी, या कन्फाइनमेंट हो तो फ्रीडम कितनी होगी। अब क्वांटम वेल स्ट्रक्चर में आपको मैंने अभी बताया कि इसमें डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट 1 है, क्वांटम वेल की बात कर रहा हूँ, कन्फाइनमेंट 1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ये क्वांटम वेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्वांटम वायर में कन्फाइनमेंट 2 है, ज़ाहिर है 2 एक्सिस को क्वांटम वायर में आप कर देते हैं, और इसकी जो फ्रीडम है ये 1 है, तो इनका भी सम 3 हो गया और ऊपर वाली का सम भी 3 हो गया। जो क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को ऑल 3 डायमेंशन से कन्फाइन कर दिया जाता है। इट मीन्स दैट कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप 0 कर देते हैं, तीनों की तीनों डायमेंशन को आप कन्फाइन करते हैं जब वो, तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 हो जाती है। ये कहता है कि अगर इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को DF से शो करें, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट को DC से, तो दोनों का सम 3 के इक्वल होगा। अब अगर आगे चलें तो इसी बात को इसने आगे मज़ीद एलिब्रेट किया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्वांटम वेल में क्या है, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट 1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। पहले बल्क में देखें, बल्क मटेरियल वो होता है जिसमें कोई डायमेंशन भी लेस देन 100 नैनोमीटर नहीं होती, यानी एक कन्फाइनमेंट 0 होती है और फ्रीडम 3 की 3 होती है। मैक्सिमम फ्रीडम भी 3 हो सकती है, मैक्सिमम कन्फाइनमेंट भी 3 हो सकती है, बाकी इन दोनों के दरमियान लाई करता है। क्वांटम वायर में डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट 2 होगी, फ्रीडम 1 होगी, क्वांटम डॉट में कन्फाइनमेंट 3 होगी और फ्रीडम 0 होगी। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, उसी पिछले स्ट्रक्चर से लिया गया है कि ये कहता है कि इसमें आप देखें कन्फाइनमेंट आपने इस एक्सिस Z एक्सिस और X एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को आपने जब कन्फाइन किया तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन 1 सिंगल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इट मीन्स दैट कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है और इन 2 डायरेक्शन को आपने कन्फाइन किया हुआ है, तो ये कन्फाइनमेंट इसकी 2 है। ये क्वांटम वायर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास ये है, ये देखें आपके पास क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर आ गया। क्वांटम डॉट का मतलब है कि आपने पहले X और Y को किया हुआ था, अब आपने Z को भी कन्फाइन कर दिया है, तो आपके पास क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर आ गया। all three dimensions are basically confined and degree of freedom is equal to 0। अब आपने इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन कर दिया है तीनों एक्सिस में, और इसको कहते हैं ये क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर है, और ये क्वांटम डॉट टाइप नैनोमटीरियल्स में ही शो होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया 3 चीज़ें, क्वांटम वेल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके पास क्वांटम वायर स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि टोटल सम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है या डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है। आफ्टर दिस वी आल्सो डिस्कस अबाउट द क्वांटम वेल एंड क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट्स सेपरेटली, एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया। तो आई होप सो कि आपको इस हवाले से एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गई होगी। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें या क्वांटम कन्फाइनमेंट के हवाले से आप कोई सजेशन देना चाहें या कोई नया टॉपिक सीखना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल मेक श्योर कि मैं जल्द अज जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ और मैं उस हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।